बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लाने के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजे जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अनावश्यक और उठपटांग बातें कर रहे हैं। विजय शर्मा ने कहा, इतनी बड़ी जनता जिनकी श्रद्धा का केंद्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जब वे छत्तीसगढ़ आना चाहेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता और हम सरकार के लोग उन्हें अपने कांधों पर और पलकों पर बिठा कर लाएंगे। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, गृह मंत्री को पहले कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी बाबा छत्तीसगढ़ आए, कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, उन्हें पलकों में बैठाएं, कंधों में बैठाएं, सिर में बैठाएं, लेकिन प्रदेश की फिजा को अशांत न करें। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऊट-पटांग बात करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। वे किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर गृह मंत्री का बयान है तो गृह मंत्री को सबसे पहले कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, कोई बाबा छत्तीसगढ़ आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या सरकारी जहाज से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, सरकारी जहाज से बाबाओं को आने और ले जाने का ठेका इस सरकार ने दे रखा है क्या? हमें डोली में बिठा ले, पलकों में बिठा ले, या फिर सिर में बिठा ले, या फिर गृह मंत्री अपने घर में रख ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की फिजा को अशांत न करे, ये हमारी कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस नेता सुशीला आनंद शुक्ला ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें ढोंगी करार दिया। सुशीला आनंद शुक्ला ने कहा, पलकों पर बिठाएं, गोद में झूला झुलाते लाएं, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकारी विमान से लाएंगे तो हम सवाल पूछेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को श्री राम और हनुमान जी की भक्ति के लिए ढोंगियों की जरूरत नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस सिर्फ सनातन धर्म के संत पर सवाल उठाती है, सनातन के प्रति कांग्रेस के मन में घृणा और नफरत क्यों है, सवाल पूछा। लेकिन यदि आप सरकारी धन का छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई के खजाने के पैसे को लुटा के सरकारी विमान से लाएंगे तो हम तो सवाल खड़ा करेंगे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान राम की भक्ति के लिए, प्रभु हनुमान की भक्ति के लिए किसी भी ढोंगी, किसी भी पाखंडी की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जरूरत होगी ऐसे लोगों की, आप अपनी पार्टी के प्रचारक के रूप में उनको लाइए। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल जो सनातन धर्म के संत हैं, कथाकार हैं, सन्यासी है, उन्हीं पर प्रश्न चिन्ह क्यों उठाती है? ये स्पष्ट करता है कि सनातन और सनातन के लिए काम करने वालों के प्रति कांग्रेस के मन में कितनी घृणा और नफरत है, ये बार बार साबित होता है। और अभी भी जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं वो इसी बात को दर्शाता है। सनातन के प्रति कांग्रेस के मन में घृणा है, ये कहते हुए डिप्टी सीएम अरुण साहब नजर आए। बाबा बागेश्वर को सरकारी विमान से लाए जाने पर कांग्रेस के विरोध पर सीएम साई के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने भी पलटवार किया। पंकज झा ने लिखा कि कांग्रेस की सामंती मानसिकता गई नहीं है। राज्य के अतिथि और करोड़ों लोगों की श्रद्धा के केंद्र संत के लिए सरकारी विमान नहीं है तो क्या सिगरेट लाने और विदेश में प्रेमिका को पत्र भेजने के लिए? चलिए बात करते हैं बाबा बागेश्वर पर भूपेश बघेल के बयान से संत समाज नाराज है। हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने कहा कि पूर्व सीएम अच्छे इंसान है, लेकिन ईसाई मिशनरियों से प्रेरित होकर इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। महंत राजू दास ने कहा कि ईसाई मिशनरियों की हालत खराब है क्योंकि धर्मांतरण पर रोक लग गई है। सरकार की सख्ती के बाद ये लोग परेशान हो गए हैं, इसलिए कुछ लोग जानबूझकर साधु संतों को बदनाम करने की झूठी साजिश रच रहे हैं। सनातन की अलख जगाने की वजह से बाबा बागेश्वर को टारगेट कर रहे हैं। साधु संत सदैव सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं और भविष्य में भी वही करेंगे। हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने कहा कि महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की थी, आज संत समाज उसी राम राज्य की बात कर रहा है, लेकिन भूपेश बघेल उसका विरोध कर रहे हैं। महंत राजू दास ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या कांग्रेस पार्टी अब अपने ही आदर्श महात्मा गांधी को नहीं मानती है? बाबा बागेश्वर सरकार के साथ ऐसी टिप्पणी करना
ये कहां से न्याय उचित है? छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरी काम करे, कार्य करे और बाबा बागेश्वर जैसे संत राष्ट्रवाद की भाव भरने वाला, सनातनियों को जगाने वाला काम नहीं करे। इसके नाते ये बाबा बागेश्वर का विरोध नहीं है, ये टीस उनको है कि ईसाई मिशनरी भाग रहे हैं, वो कैसे बचे रहें।